नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां जनपद के थरवई थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक कमरे में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले हुई थी हत्या। वहीं आगे खबर राजगढ़ जिले से है, जहां थाना बोड़ा क्षेत्र में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 100 लीटर कच्ची शराब की जब्त। अगली खबर शहडोल से है, जहां विक्रमपुर गांव में एक चीतल रिहायशी इलाके में घुस गया, जहां आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रयागराज जनपद के थरवई थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर चौराहे पर एक कमरे में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देखकर अंदेशा लगाया कि युवक की 2 दिन पहले ही हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच सभी पहलुओं पर कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में थाना रामगढ़ पुलिस व क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता उस समय प्राप्त हुई जब एक अभियुक्त को अवैध असलाहा बनाते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त कल दिनांक थाना रामगढ़ पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अवैध असलाहा बनाने वाले एक अभियुक्त राहुल पुत्र शिशुपाल निवासी संतोष नगर थाना उत्तर को मुखबिर की सूचना पर शाहिद नगर में एक अधबने मकान से मैं अवैध असलाहा फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त राहुल पूर्व में भी कई बार जनपद फिरोजाबाद के अलग अलग थानों से तमंचा फैक्ट्री व गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुका है। सर, किस तरह खुलासा किया गया सर आज? देखिए, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के विरुद्ध जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। उन्होंने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है और उसके साथ में एक अभियुक्त राहुल, जो कि पहले भी कहते हैं अवैध शस्त्र निर्माण में जेल जा चुका है, उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी रहा है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 तमंचे 315 बोर का, 12 बोर की एक पौनिया, 3 अधबने तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। और ये आदमी 4 से 5 हज़ार रुपये में इसे तमंचे को असामाजिक तत्वों को बेचता था। निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी के बाद से इस तरीके के कार्यों पे विराम लगेगा और थाना रामगढ़ की पुलिस को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, कितने साल से काम चल रहा है? ये 2019 से ये काम कर रहा था। इससे पहले भी ये 4 बार शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। सर, इसमें कितने लोग शामिल थे सर? अभी तक जो पूछताछ हुई उसके अनुसार अभी यही अकेले है और यही अकेले ही इसमें काम करता था। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजगढ़ पुलिस को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है और शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही। वहीं थाना क्षेत्र बोड़ा में विदेशी लग्जरी कार में अवैध देशी शराब का कारोबार करने वाले शातिर शराब माफिया को बोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुल 25,80,000 रुपए का मशरूका पुलिस ने बरामद किया है। क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा सर आज? राजगढ़ पुलिस जिला पुलिस कप्तान श्रीमान वीरेंद्र कुमार सिंह साहब एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मनकामना प्रसाद साहब के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में माफिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया, मिलावटखोर, खनन माफिया या किसी प्रकार का माफिया, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमको सभी समस्त थाना प्रभारियों को और जिला पुलिस राजगढ़ को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। उसी उसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को मुझे सूचना प्राप्त हुई विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा कि पिछले कुछ दिनों से एक लग्जरी कार, स्कोडा कंपनी की सिल्वर रंग की सुपर कार जो है, जिसकी ऑन रोड कीमत मेरे हिसाब से 45 लाख के समथिंग होती है और जिसका नंबर भी VIP है, 76 नंबर है, 0076 MP09C 0076 उसका नंबर है। ये पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब की तस्करी इसके द्वारा की जा रही थी। तो मुखबिर सूचना की तस्दीक के लिए मैंने टीम बना के रवाना की और घेराबंदी करके उक्त बताए लग्जरी कार को हमने ढाबला रोड पर रोका, उसकी चेकिंग की तो उसमें 20 पेटी अवैध देशी शराब प्लेन की हमको मिली और 100 लीटर के समथिंग हमको 100 लीटर शराब हमको कच्ची हाथ भट्टी की मिली।
कुल 280 लीटर शराब हमने स्कोडा गाड़ी में से जब्त करी। और जो स्कोडा गाड़ी का ड्राइवर जो था उसका नाम अरुण, पिता राजमल भानेरिया, निवासी कड़िया सासी, ये इसके द्वारा ये तस्करी की जा रही थी, जिसको हमने मौके पर गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही थी और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोड़ा पुलिस के द्वारा की जाएगी। शराब की कुल कीमत 80,000 आंकी गई है और स्कोडा गाड़ी चूँकि पुरानी इस्तेमाली है, इसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख के समथिंग है, तो टोटल मशरूका हमारे द्वारा 25,80,000 रुपये का जब्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में सौनी मांगीलाल शिवरे, प्रधान आरक्षक बनालाल परमार, आरक्षक राजेश कुमार धवन, आरक्षक पीयूष राघव, आरक्षक पीयूष शाक्य, प्रदीप शाक्य। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। शहडोल के विक्रमपुर गांव में एक चीतल रिहायशी इलाके में घुस गया, जिस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। चीतल किसी तरह भागकर एक मंदिर में जा घुसा। इस बीच गांव के कुछ युवाओं की नजर चीतल पर पड़ी तो उन्होंने वन्य प्राणी का समुचित इलाज कराकर वन अमले के साथ जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। हालांकि कुत्तों के हमले से चीतल अभी घायल अवस्था में है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविंद्र भारती के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा बिरहानपुर में हुए भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन अग्रसेन चौक पर किया गया। पुतला दहन के कार्यक्रम में पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झपटी भी हुई। भाजयुमो जिलाध्यक्ष रविंद्र भारती ने प्रदेश सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का बेटा भुवनेश्वर साहू की हत्या जिस प्रकार से पत्थरबाजी और चाकूबाजी का आतंक का उदाहरण बना है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने आतंकी संरक्षण जारी रखा है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ जिले के बेमेतरा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेमेतरा जिले में साजा में जो भुवनेश्वर साहू जी की दर्दनाक हत्या हुई, इस विषय को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा के आदरणीय अरुण साव जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवि भगत जी का आगमन हुआ उनके गांव में और उनके परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में 3 किलोमीटर पहले ही उनको पुलिस विभाग के द्वारा उठा लिया गया और उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये देखते बनता है ये बात कि छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश की सरकार आई है और सीएम भूपेश बघेल जी बने हैं, तब से लगातार गुंडागर्दी का ये दौर जारी है और यदि कोई सांत्वना की भी बात आती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस सूरजपुर जिले में भूपेश बघेल जी का और उनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का पुतला दहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निश्चित ये लड़ाई जारी रहेगी और जब तक ऐसे घटना होते रहेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा और जो जनता है छत्तीसगढ़ के सारे लोग आक्रोशित हैं और उनके विरोध में है, छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में है। आने वाले समय में इनकी यथास्थिति हम दिखाएंगे और इनकी कुर्सी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह शाक्य ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने क्या कुछ मांगे की हैं, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। 1995 से मुकदमा चल रहा था आवास विकास परिषद से और हमारी ये बल साइड लखूला मार्ग पे ज़मीन है और इनकी कोई भी स्कीम प्रभावित नहीं हो रही आवास विकास और ना ही हम लोगों ने कोई मुआवजा लिया है, ना ही अभी तक हमने इनको कोई कब्जा दिया है परिषद और मुआवजा अभी तक हमने नहीं लिया। उसकी अभी हम आपको फोटो कापी देंगे। और हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो नैनी जेल में उनका देहांत हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में उनका देहांत हुआ था नैनी जेल में। उनके ही पुत्र हैं स्वर्गीय श्री मदन लाल कटियार, उनके हम पौत्र हैं सुशील कटियार। ये टीला मशीनी में हमारे ज़मीन आती है और 21 मार्च को 14 था हमारा यहाँ पे जूनियर डिवीजन सिटी में बात मतलब मुकदमा चल रहा था और 14 तारीख को हमारा ये मैडम ने इस बात पे किया कि ये यहाँ पे चलने लायक नहीं है
उसको कतई मतलब खारिज नहीं किया, निरस्त किया है। तो उस पर 21 तारीख को बिल्डोजर ले गए और हमारी आलू की जो फसल बोई थी वो सारी ही वो नुकसान को कर दी प्रशासन ने, मतलब और आवास विकास परिषद ने बहुत हमको क्षति पहुंचाई है और बहुत हमारा काफ़ी नुकसान किया। और जब हमने उसका विरोध किया, मतलब हमने साथ रोको की हुई हमारा सब कुछ हो रहा, तो हम 9 आदमी को उठा के जेल में बंद कर दिया, हमारे ऊपर धाराएं लगा दी और हमको अपराधी घोषित हो करके हमको जेल में पहुंचा दिया। और उसकी मेरे पास 21 तारीख को मैंने माननीय न्यायालय में अपील दी है, ये मैंने अपील भी किया है, मतलब 21 तारीख को मुझे, लेकिन हमारा किसी ने ऑर्डर किसी अधिकारी ने नहीं माना। मोदी जी ने कहा है कि हम आपको मीटिंग में एक दिन बुला के हम आप लोगों सबसे वार्ता करेंगे और हम किसान परिवार से हैं और हम किसान परिवार से मतलब बिलोंग करते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय श्री राकेश टिकैत जी का, जिन्होंने मेरी बात सुनी और किसानों की बात सुनी और कहा कि जाओ हम तुम्हें विश्वास वो देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष जी का, जोशी साहब का, जो कि हमारे साथ आज खड़े हैं, हम जैसे कोमल किसानों के साथ में आज खड़े हैं, तो हमें बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। हरदोई में ट्रैफिक सिपाही ने बूथ में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचे तो ये सब देखकर दंग रह गए। सूचना मिलने पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। सिपाही के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच में जुटी है। फांसी लगने का प्रकरण आया है, कहाँ पर फांसी लगाई गई और क्या पूरा मामला और किस व्यक्ति ने फांसी लगाई है? ये हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल था अशोक कुमार यादव और ट्रैफिक में ही इसकी ड्यूटी थी। अब किन्हीं कारणों से इसने पुलिस बूथ में रात में किसी टाइम सुसाइड कर लिया फांसी लगा कर। अभी तक कोई कारणों का पता नहीं चला है, इसकी पड़ताल की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है और जो विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं किन कारणों से ऐसा हुआ है। कहाँ का रहने वाला है, क्या जानकारी आई? ये अभी तक तो यही मालूम पड़ा है, देवरिया का है ये और यहाँ अकेले रहता था। इसके आवाज़ पर भी देखा जा रहा है, पता चल सके जो लोग इसके फ्रेंड्स हैं या सब जो ड्यूटी के साथ में उनसे भी बात की जा रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन एवं सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल के संयुक्त पहल से पाकुड़ सदर अस्पताल में 37 लाख की लागत से सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है, जिसका लाभ अब सदर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। सोनोग्राफी खुद सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल कर रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन को स्वास्थ्य संबंधित पूरे जिले भर का जिम्मा रहता है। बावजूद इसके सोनोग्राफी के लिए समय देकर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी वे करते हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। तो मेरे ख्याल से तो फ्री से अल्ट्रासाउंड होता है तो अच्छा ही होता है सबके लिए और हो सकता है वो लोगों को राहत मिला है इससे। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे आए इलाज कराए? मैं क्या कहना चाहूँगी ये कि मतलब सबके लिए अच्छा हो और अच्छा ही हो। क्या नाम है आपका? तेरेसा किसको सुंदर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है जो अदर जो आमजन को बहुत अच्छा राहत मिल रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को कि सदर आना चाहिए, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? एकदम जोर शोर से मिलजुल के एकदम फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि समय पे यहाँ सब कुछ हो। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कुमार पांडे। ये रात्रि चौपाल करवाते हैं। आज भी हमारी सेंट्रल की टीम पहुंची हुई है दिल्ली से। रात्रि चौपाल की ऐसी मुहिम हमारे ज़िले में स्टार्ट हुई है, जिसको सेंट्रल की टीम ने भी सराहा है और उसको देखने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जो हैं डॉक्टर लोग आए हुए हैं। आज 11 तारीख को रात्रि चौपाल में वो शरीक होंगे। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य विभाग के। इन सारी चीज़ों को देखना सिविल सर्जन क्योंकि हेड होते हैं सिस्टम के, वो देखना मेरी प्राथमिकता है। सोनोग्राफी तो ये मेरा एडिशनल वर्क है जो मैं नहीं भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ की हालात को देखते हुए अपने समय से थोड़ा सा समय निकाल करके ये सोनोग्राफी का कार्य कर रहा हूँ। कितनी दूर तक कितने समय तक मैं कर पाऊँगा ये तो ऊपर वाला बताएगा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ाट पंचायत में मनरेगा योजना से लगाए गए पौधे सूख गए हैं। एक तरफ जल जीवन हरियाली योजना के तहत लगातार पौधे लगाने का कार्य का ढिंडोरा रोहतास प्रशासन पीट रहा है, वहीं मनरेगा के तहत धौड़ाट में पौधे सूख गए हैं।
फिर भी उसे देखरेख के नाम पर राशि की निकासी की जा रही है। लगाए गए पौधे के देखरेख के बारे में जब सासाराम प्रखंड मनरेगा पदाधिकारी इनकी जानकारी ली गई तो उन्होंने लगाए गए पौधे और सूखे हुए पौधे के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। जब इस मामले में रोहतास जिला उप विकास आयुक्त शेखर आनंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण द्वारा अब तक आवेदन इस संबंध में प्राप्त नहीं है, फिर भी मामला संज्ञान में आने पर इसकी जांच की जाएगी। जो वृक्ष रोपण किया गया है सर, कितनी लगभग रोपण की गई है अभी तक? पूरे रोहतास ज़िले में लगभग 4 लाख 4.5 लाख के आसपास के पौधे पिछले प्लांटेशन सीजन में हम लोगों ने पूरे रोहतास ज़िले में लगवाया था। सर अभी तक कितनी लगभग बची होगी? अभी तक जो हम लोग डाटा देख रहे हैं उसके हिसाब से 80% का सर्वाइवेबिलिटी रोहतास ज़िले में है। सर कहीं कहीं पंचायतों में देखा जा रहा है कि 0% भी नहीं बचा हुआ वृक्ष। अभी तक ऐसा कोई भी मामला हमारे कार्यालय के संज्ञान में नहीं है। संबंधित पीओज लोगों को हम लोगों ने बहुत पहले में ही स्टार्टिंग में ही ये बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया था कि 80% से नीचे सर्वाइवेबिलिटी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, और अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक मामला आप लोगों के किसी ये भी संज्ञान है तो उसको कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए, लिखित रूप से लाया जाए, उस पर हम लोग विधिवत एक्शन करेंगे। जिसे हम लोग सर निरीक्षण किए, जानकारी दिया, स्थलों को देखा गया, जैसे ढोंडर पंचायत हुआ, चाहे करसेरुआ पंचायत हुआ, जो जहाँ पर वृक्ष लगाया गया वहाँ पर भी 1% भी अगर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए पीआरओ से जब बात की जा रही है तो वो जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। सर जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि ऐसा कोई मामला अभी तक हमारे कार्यालय के संज्ञान में नहीं था। 2 पंचायतों का, करसेरुआ और धौडार का, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, इसको अभी हम लोग दिखवा लेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है और उसका वस्तु स्थिति आप लोग को अवगत कराया जाएगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला जनपद शामली के कैराना सीएचसी का है, जहां पर दर्जनों आशाओं ने सीएचसी में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और वहीं अधीक्षक से मांग करते हुए बताया कि बीसीपीएम पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बीसीपीएम पर साजिश के तहत आरोप लगाकर ट्रांसफर किया गया है, जिनका ट्रांसफर रुकवाए जाना अनिवार्य है, जिसको लेकर दर्जनों आशाओं ने सीएचसी पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर उनके अधिकारी बीसीपीएम का ट्रांसफर नहीं रोका गया तो वह कार्य को बहिष्कार कर देंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान आशाएं मौजूद रहीं और भी आसपास के गांव कस्बे के मोहल्लों से आए कई दर्जन लोग मौजूद रहे और धरना प्रदर्शन किया। क्या नाम है मैम आपका? कमलेश। कहाँ से आप? हैदरपुर। अच्छा, आप यहाँ पे धरने पे बैठी है, इतनी सारी महिलाएं, क्या मांगे आपकी, क्या वजह? हमारी मांग यही है, जो हमारे बीसीपीएम साहब है, हाँ। देखो तबादला चाहे बेशक कहीं भी हो, लेकिन जो किसी पर लांछन ला कर न करे ना। और फिर दूसरी बात, यहाँ आशाओं गई या वहाँ किसी के भी पास सीएमओ के पास गई, उसने भी यही कहा, अब वो क्या लगा है भाई, एक जो ऊपर से काम अधिकारी कर रहा है, जब बहन का, भाई का, किसी का भी कुत्ता नाता होगा, यह अधिकारी हमारा, तो यह क्या लैंग्वेज है वो लड़की इनकी? किस तरह का आरोप लगाया? आरोप ये लगा कि आशाओं से पैसे लेता है, सब आशाओं हमने इकट्ठी कर दी, भाई जोन सी पे भी पैसे ले वो बता दो। किसने लगाया मैम? इसी आधार पर तो इसका तबादला किया गया बीसीपीएम का। अच्छा, अब ये पैसे मांगता है। क्या नाम है उनका? श्री आरिश खान। अच्छा, मैं कह रहा था ये आरोप किसने लगाया आप लोगों पर? हमें पता ही नहीं, सब आशाओं ने मना कर दिया। अब आप क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि इसका तबादला नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, कहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर आपकी मांग पूरी ना हुई, मैं इज्जत से जाओ, कोई नहीं, हमने कोई जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन जी भी इतनी बेइज्जती किसी की हुआ है ना, वो भी किसी का बच्चा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम काम नहीं करेंगे, सभी। भैया आपका? गुरदीप सिंह। कहाँ से आप? बरनावी से। आप अस्पताल में प्रदर्शन किया सभी ने, क्या मामला? सर हमें ये पता लगा था कि जो डॉक्टर सजेरियन है यहाँ पे कराना में, सीएमओ में, एसएमओ में, और ये इनका तबादला हो रहा है। हाँ। इनके जो प्रोपोगेंडा इनके लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अच्छे सर्जरियन है और अच्छे ऑपरेशन करे हैं। 1 हफ्ता पहले ही हमारे घर पे ऑपरेशन हुआ है लेडीज़ का, अच्छा हुआ है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आजकल के टाइम में जो बंदा किसी का मुंह भर देता है वो सही है, जो नहीं भरता वो बेकार है। तो ये सही काम कर रहे हैं, इन्होंने पैसे नहीं दिए किसी को, तो आज ये बुरे बन रहे हैं, इसलिए इनके लिए प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मनीष राठी जी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम यही सब चाहते हैं मिलजुल कर कि ये डॉक्टर साहब यहीं पे रहें और सब गरीबों की यहाँ पे हेल्प करें और सहायता करें। आपने इसकी शिकायत की किसी को? हाँ सर, आज एप्लीकेशन लिखवाई है और सर दी जा रही है आज। अगर आपकी मांगे पूरी ना हुई तो क्या कदम रहेगा? सर हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। भैया आपका? जमशेद जी। कहाँ से आप? दबेड़ी खुर्द। आप यहाँ अस्पताल में आए, आपने प्रदर्शन किया, क्या वजह?
वो ऐसा है जी, हम गाँव के हैं जिम्मेदार लोग, वहाँ तक गरीब लोग जो हैं उन्होंने पहले हम प्राइवेट में भेजे थे, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा ये डॉक्टर ने बेचारे ने कोई पैसा नहीं लेता, जो भी मरीज ले हमें भेजे, गरीब लोगों की मदद करें जो जिम्मेदारों में। अच्छा बढ़िया वो कर रहा है, इसका पता लगा हमने ट्रांसफर में। अच्छा बड़ी दिक्कत है सब लोगों ने देहात में भी, ये अलग अलग गांवों के सब आदमी है और भी आवन लग रहे, सब ने ही परेशानी है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? वो राठी जी, मनीष राठी। अच्छा तो अच्छा हाँ, सर्जन डॉक्टर ही उतना बेहतरीन आया कि यहाँ तो कभी आया नहीं अस्पताल में। अच्छा कोई भी शिकायत इसकी पैसे लेने के नहीं है, सब किसान मजदूर लोग हैं, इन पर पैसे तो नहीं। अच्छा ये आदमी फ्री सेवा कर रहा, ये अलग अलग गांवों के आ रहे सबके सब ने जो पता लग रहा वो इसी मैटर में आ रहा। अगर बस का ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। एसएमओ साहब तभी, अधीक्षक साहब तभी हमने भी शिकायत करी, उन्होंने कहा लिखत रूम में दो, लिखत रूम में दे देंगे। लिखवा का बिल्ली है, कहाँ है वो पर्चा? पर्चा दिखाइए, लिखवा का बिल्ली है और वो एसएमओ साहब के दे देंगे। वार्ता बोल के गया अभी अधीक्षक साहब में एसएमओ साहब का बात कर। शामली से सीनू संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।